बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत कम ऐसा होता है कि एक फ़ोन आए और उस फ़ोन को सुनने के दौरान आप खुशी से निहाल हो जाओ, आप इतना अच्छा महसूस करो कि अब रब का शुक्र अदा करो। ये फ़ोन इस्लामाबाद से था और एक एयर होस्टेस से था। एयर होस्टेसें आमतौर पे बहुत ताज़ा दम होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, खुश अदा भी होती हैं, खुश लिबास भी होती हैं। पर उस एयर होस्टेस ने जो बातें कही, उसने कहा सर मेरा ताल्लुक़ पिंडी से है और मेरी ख्वाहिश थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, मैंने इसको चैलेंज के तौर पे लिया कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। मेरे सारे ख़ानदान वालों ने कहा तू नहीं बन सकती, पर मैंने कहा नहीं बनना है। फिर मैंने अपने आप को ग्रूम किया। उसने कहा कि जो आप वीडियोस में बताते हैं कि कैसे आपको अपना फेशियल कराना चाहिए, कैसे आपको अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर करना चाहिए, मैं सब करती हूँ। और जो मेरी दोस्तें हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि मैं उन सब में से बहुत क्यूट भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ, पर मैं नीट हूँ। मेरे पास बैठने वाला हमेशा मेरे साथ बैठना पसंद करता है। जब वो बात कर रही थी तो ज़ाहिर है उस लम्हे यकीनन उसकी आंखें मुस्कुरा रही होंगी, खुशी उसकी रूह के अंदर उतर रही होगी। जो चीज़ बहुत नुमायाँ आपके अंदर होती है, आप उसी का इजहार करते हैं खुशी के साथ। पर अगले ही लम्हे उसने दुख से कहा सर इतनी खूबसूरत होने के बावजूद ज़िंदगी में मैंने बड़े बड़े ब्लेंडर किए, और ये ब्लेंडर मैंने जब सेकेंड ईयर में था तब से करने शुरू किए। यानी जो नज़र आया, जिसने मुझे अप्रोच किया, यूँ समझें कि जिसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मुझे उससे मोहब्बत होती गई। और जब तक मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो कम से कम मैं 3 मोहब्बतें कर चुकी थी, और इन मोहब्बतों में मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। रूह का भी नुकसान हुआ, जिस्म का भी नुकसान हुआ, दिल का भी नुकसान हुआ। पर जो इमोशनल डिसबैलेंस मेरे अंदर आया उसने मुझको बहुत ख्वार किया, उसने मुझे बहुत तबाह किया। फिर मेरी शादी हुई और शादी मेरी नहीं चल सकी, चूँकि हमारा कबीला थोड़ा मुख्तलिफ था, वो कबीला मुख्तलिफ था। वो वालिदैन की पसंद थी पर मिजाजों का फ़र्क था और टेम्परामेंट का फ़र्क था। सो कुछ अर्से के बाद मेरी उनसे बड़ी मिन्नत अल्लाह करके मैंने डाइवोर्स ले ली। फिर उसने कहा पिछले 4-6 साल मैं सुकून के साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जाती हूँ, लोकल फ़्लाइट्स पे जाती हूँ, मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है और मैं बहुत अच्छी कंपोज्ड बेटी हूँ। घर में मेरे 2 भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनकी जॉब्स हैं, उनकी बीवी हैं, दे आर हैप्पी। अब नीचे मेरी 3 बहनें हैं, मेरी माँ है और वालिद मेरे रिटायर हो चुके हुए हैं। अब ख़ानदान को जो पूरा पालना है, उनके अखराजात हैं, वो मेरे ज़ुम्मे हैं। और मेरी माँ भी मुझे कभी कभी ये कहती है कि तू मेरी बेटी नहीं है, बेटा है, और तू नहीं ख़ानदान को लेके चलना है। जब वो जो कह रही थी तो मैंने उसे रोका और उसे कहा कि अगर मेरे रब ने ये चाहा होता तो फिर तुम बेटे पैदा होते, उसने तुमको बेटी पैदा किया है। तो बिहेव लाइक अ डॉटर, लिव लाइक अ डॉटर, थिंक लाइक अ डॉटर। तुम्हारी ज़िंदगी किसी मुजरब ज़िंदगी नहीं हो सकती कि तुम बिना शादी के गुजारो और बहनों को और भाइयों को पालते रहो। ये कोई कुर्बानी नहीं होगी। चंद सालों के बाद तुम्हारे सारे नंबर कट जाएंगे, तुम इस उम्र से गुजर जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी में से खुशी ख़त्म हो जाएगी। एक मशीन कभी ज़िंदा नहीं रहती। मशीन को जब जंग लगता है तो फिर उसके बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, तब उसका कोई पूछने वाला भी कोई नहीं होता। इंसानी ज़िंदगी में जब रिश्तों को जंग लगता है तो हम उसको धोते हैं, उन पे ऑयलिंग करते हैं, केयर करते हैं, मोहब्बत से, प्यार से। अचानक उसने तीसरी बात कही। उसने कहा सर कुछ माह पहले मैंने एक साहब से शादी कर ली और अभी तक उसका हमने अनाउंस नहीं किया। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? तो मैंने कहा रुकावट क्या है अनाउंस करने में? उसने कहा मेरी माँ को मैंने बताया था तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा है और वो मुझसे कई हफ्तों से बात नहीं कर पा रही। तो मैंने उनसे कहा माँ को ये गम नहीं है, माँ को जो असल दुख है वो ये है कि उनके घर का जो मुस्तकिल आमदनी का था सिलसिला वो बंद हो जाएगा। सो अच्छी माँ को तो चाहिए था तुम्हें खुश होती, तुम्हें बकअप करती कि इतनी ज़िंदगी के जहाँ डिज़ास्टर हुए हों, आपने गलत फ़ैसले किए हों। देखिए गलत फ़ैसले भी तो इंसान ही करते हैं ना, उन फैसलों में से निकलने की कोशिश भी तो इंसान ही नहीं करनी होती है। तो मैंने उससे कहा कि मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने मियाँ के साथ बहुत मोहब्बत से रहो, बड़ी कदर के साथ रहो और ऐसे रहो कि उसको लगे कि जो वक्त उसने तुम्हारे साथ गुजारा तुम हफ्ते में चाहे 2 दिन गुजारो, 1 दिन गुजारो, जब तुम्हारी फ़्लाइट आती है। और ये भी याद रखो ये जवानी और तुम्हारे पास 4 या 5 साल है। सो इसमें
अक्लमंदी ये है कि अपने मियाँ के साथ इतना रोमांस के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ इन दिनों को गुजारो, और लड़ना नहीं उसके साथ, नंबर 1। उसकी बेकदरी नहीं करनी, नंबर 2। अपने हुस्न का और अपनी खूबसूरती का मान नहीं करना, नंबर 3। मर्द मर्द है, उसके बिना ज़िंदगी में साया नहीं है, उसकी कदर करोगे। उसने कहा सर वो बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा वो कैसे? उसने कहा कि उसने मेरे लिए घर ख़रीदा है, पेमेंट भी कर दी है, उन्होंने मेरे लिए उस घर को सजाया। ज़ाहिर मैं जहेज़ लेके नहीं जा रही, तो मेरा जहेज़ भी मेरे मियाँ ने तैयार किया है, और मेरे साथ वो बहुत लाड करते हैं, पर मेरे घर वाले तो राज़ी नहीं। अब मैं क्या करूँ? इस पर थोड़ी मुझे एक बोल्ड होकर उनको फिर बात कहनी पड़ी कि देखो तुम्हारा निकाह हो चुका हुआ है, तुम उसके साथ अमली तौर पे निकाह करने के बाद वक्त भी गुजार चुके हो, नॉट यूर हस्बैंड एंड वाइफ। तुम्हारी जब पहले शादी हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने खुशी पूरी कर ली, जो बारात आनी थी, जो रुखसी होनी थी, जो रस्में होनी थी, वो सब हो गई। अभी अगर घर वाले ये कहें कि ख़ानदान क्या कहेगा, तो ख़ानदान तो जब आप 6 साल पिछले मुजर्रद ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि छड़े वाली और सिंगल, तभी को पूछने नहीं आया। तुम्हारी ज़िंदगी में जब जब दुख आता है, तकलीफ़ आती है, एबनॉर्मेलिटी आती है, ख़ानदान में से तो कोई बंदा पूछने नहीं आता। सो ये ख़ानदान क्या बात करेगा और कैसी बात करेगा, उससे तकलीफ़ क्या है? सब अपनी अपनी ज़िंदगी में है। तुम्हें किसी ने ब्याहने की कोशिश भी नहीं की, तुम्हारे लिए किसी ने सुख के लम्हात कहीं ख़रीद के लाने की कोशिश भी नहीं की, कहीं से कोशिश भी नहीं की कोई मैच हो जाए। सबको लग रहा है कि बेटी 30वें साल में है और उसके पास जवानी का और उसके पास खूबसूरती का और उसके पास खुश होने के साल कम हैं, तो किसी ने दर्द को महसूस नहीं किया, किसी ने इस बीच में तुम्हारी पेन को, तुम तो कितनी दफ़ा गोलियां लेके खाए। उसने कहा यस सर, मैं कई दफ़ा परेशानी में, स्ट्रेस में टेबलेट्स। देखें, जिसको ज़िंदगी में एक दफ़ा शादी का मज़ा उसने चख लिया हो, उसके लिए ज़िंदगी बाद में अकेले गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान माल सब उन पर कुर्बान हो। क्या खूबसूरत बात कही थी कि जब लड़कियां ये उनको डाइवोर्स हो जाए, जब बेवा हो जाए, तो उनकी शादी में जल्दी करो। और उनसे ज़्यादा कमाल आदमी, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी को दुनिया में शायद ही कोई पैदा हुआ हो, जो अपनी बीवियों के लिए बहुत मेहरबान थे, नरम ज़ुबान, उनके साथ हाथ बिटाने वाले, उनको ताना न देने वाले और उनके साथ बैठ के खुशगपियाँ करने वाले, उन्हें पुराने दौरों की कहानियाँ सुनाने वाले, उनके साथ रोज़मर्रा चीज़ें भी शेयर करने वाले, घर के छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बटाने वाले। ये सारे काम करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कहीं ना उनकी इज़्ज़त कम हुई, ना उनका मर्तबा कम हुआ, बल्कि ये इंसानों के लिए एक रहनुमाई थी कि ये एक मियाँ के तौर पे ये जो रिलेशनिंग है, ये जो बाइंडिंग है, ये इतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए, ये इतनी ही महबूब होनी चाहिए, और इसमें इतना ही एक फितरी सा रोमांस होना चाहिए कि ये सबसे उम्दा मुख्तलिफ बाइंडिंग लगे। जब हमारी गुफ्तगू मुकम्मल होने लगी तो उसकी आवाज़ में ख़ास तरह का चहचहाट आई, वो खुश हुई। उसने कहा सर मैं आपसे 2 दिन के बाद बात करूँगी, मैं इस वक्त इतनी मुतमईन हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे लग रहा था कि मैंने गलत फ़ैसला किया और मैं अपने इस मियाँ को कहने जा रही थी कि मुझे डाइवोर्स दे दो। तो मैंने उसे कहा बेटा ये मजाक नहीं है, ये शादी, ये ब्याह, ये रिश्ते, ये जोक नहीं है, इनको जोड़ते हैं, इनको निभाते हैं और इनके साथ कमिटेड होते हैं। तुम्हारे मियाँ ने सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी की, उसे ये मान रहना चाहिए कि तुम उसका फ़ख्र हो, उसे ये गुरूर रहना चाहिए कि एक और एयर होस्टेस भी अपने मियाँ के साथ इतनी मोहब्बत करने वाली और एक कमिटेड और सिंसियर और वफ़ादार और लॉयल बीवी हो सकती है। फिर मैंने उसे हंसते हुए कहा कि मेरा रब तुम लोगों को जुड़वा दे। तो उसने हंसते हुए इजाज़त ली। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद जब मैं मार्केट में था, उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि सर मैं आपका सिर्फ़ शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया है। मेरी ज़िंदगी में इतना बोझ था, मैं एक ऐसे दोराहे पे खड़ी थी कि जहाँ मुझसे गलत फ़ैसला होने वाला था और मैं ज़िंदगी में फिर खुशियों से महरूम हो जाती। मेरा मियाँ मेरे साथ है, उनसे बात कीजिए। वो बहुत ही डिसेंट आदमी था, उससे मेरी बात हुई और उसने न सिर्फ़ अपनी अहली ज़ाहिर कुछ ना कुछ उन्होंने बताया होगा, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम दोनों इस वक्त अपने घर जा रहे हैं, पर अपने घर जाने से पहले
हम एक फ़िल्म देखेंगे और अच्छा वक्त गुजारेंगे। जब वो जो बात कह रहे थे उनके चेहरों पे, उनके लफ्ज़ों पे और उनके जुमलों में वो खुशी थी जो आम तौर पे एक सच्चे और अच्छे मियाँ बीवी के बीच में होती है। मैं हमेशा से आरज़ूमंद होता हूँ कि मियाँ बीवी आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारें, पर ये जो 1-1.5 लम्हे की काउंसलिंग के बाद दो दिलों की अंदर एक ऐसी राहत उतरी, ऐसी खुशी की फुहार उतरी कि वो एकदम से जुड़ के चले ज़िंदगी के नए सफ़र पे, तो मुझे लगा कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। मेरा रब आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसे ही अच्छे दिन लाए कि जब आप दोनों अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारें। सही रोमांटिक, ये सिर्फ फिल्मों में और ड्रामों में नहीं है, अमली ज़िंदगी में भी होना चाहिए और इसको प्लान करके करना चाहिए। फिर इस बीच में ना शिकवा करना चाहिए, ना गिला करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को प्लान करना चाहिए अपने घरों को। जब घर आ गए आप नौकरी से, मियाँ भी आ गए, आप भी आ गए, तो फिर प्लेजेंट टाइम गुजारें, खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, चीज़ों की तरतीब एक दूसरे से पूछें। कोई अच्छी फ़िल्म देखी हो वो शेयर करें, कोई अच्छी किताब देखी हो वो शेयर करें। आपने बतौर एयर होस्टेस कोई मुसाफिर ऐसे देखें, ज़ाहिर है बीच में कितने लतीफ़े होते हैं, तो दिल में थोड़ा यानी बैक एंड पे चीज़ों को महफूज करें, क्या जाके मैंने अपने मियाँ को बताना है। अच्छा, जब हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें सोचते हैं तो फिर गिले, फिर शिकवे, फिर अल्लाह माफ़ करे वो चीज़ें आती हैं कि वो मियाँ भी आपको देखकर उसका दिमाग फटने को आ जाता है कि मैंने किस मुसीबत को अपने गले डाल लिया है कि जब बोलती है तो कांटे चुभोती है, और ज़ुबान भी ऐसी है कि अल्लाह माफ़ करे उस पर कांटे ही कांटे हैं। लफ्ज़ भी ऐसे हैं कि चुन चुन के लेके आती है, जिन लफ्ज़ों को डिक्शनरी में बयान होना चाहिए, जिन लफ्ज़ों को ज़िंदगी में बयान होना चाहिए। जब ख़ातून ये कर कर के मियाँ से बात करेगी और तूने, जैसे ये उंगली जब भी उठेगी ये दिल तोड़ेगी, ये उंगली जब भी उठेगी ये रिश्ता तोड़ेगी। सो आप ख़ातून हैं या मर्द हैं, दोनों सूरतों में इस उंगली को संभाल के रखा करें, हाथ बंद कर लिया करें, ऐसे कर लिया करें ताकि उठे ना। जब ये उठती है तो फिर अगली तरफ से तो कुसोनी उठता है, या ज़्यादा उंगलियां उठती हैं, या ज़्यादा सख्त जवाब आता है। वो बात जिसका आगाज़ हमने एक एयर होस्टेस के फ़ोन से किया था, वो जिसका इख्ताम एक जोड़े के खुश होके अपने घर जाने के सफ़र पे किया था। ये सच्ची बात ये है कि आप जब जब ज़िंदगी में लोगों को जोड़ते हो, उनकी ज़िंदगी आसान करते हो, तो मुझे लगता है इस पर फ़रिश्ते भी बहुत खुश होते हैं, इस पर रब भी बहुत खुश होता है, और ख़ुद आपके नामे अमाल में कोई अच्छी चीज़ लिखी जाती है कि आपने पॉजिटिविटी के साथ किसी को जोड़ा और उसकी ज़िंदगी आसान की। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।